नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। बीजेपी के लिए 400 से ज्यादा रैलियां करने और 4 बार बीजेपी सांसद रह चुके सरदार नवजोत सिंह सिद्धू की घर वापसी हो गई है। अब तक पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसने वाले सिद्धू खुद को पैदाइशी कांग्रेसी बता रहे हैं, लेकिन यही पैदाइशी कांग्रेसी सिद्धू चंद दिनों पहले तक आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए जमकर हाथ पैर मार रहे थे। हालांकि आम आदमी पार्टी में इनकी दाल बिल्कुल नहीं गली, मजबूरन सिद्धू को कांग्रेस की शरण में आना पड़ा। तो आज सिद्धू के इतिहास, वर्तमान और भविष्य पर हम करेंगे जोरदार आर पार, क्योंकि यही सिद्धू कांग्रेस को मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम बता चुके हैं। आज आर पार में देखिए, लौट के सिद्धू घर को आए। सिद्धू का निजी युद्ध है। नाम है सिद्धू, खेत में बनावला टांगते हैं ना, कैसे करके नाम है तो कौवा नहीं आता फिर। नाम है सिद्धू। शुरू हो जाओ शुरू। तो बीजेपी के लिए 400 से ज्यादा रैलियां करने और 4 बार बीजेपी सांसद बनने के बाद सिद्धू की नई पारी आखिरकार शुरू हो गई और कांग्रेस के साथ इस नई इनिंग को सिद्धू अपनी घर वापसी बता रहे हैं। मेरी ये घर वापसी है, मैं वापस घर आ गया। कि मंथरा का रोल किसने निभाया पंजाब में, कौन उकसाता था, कौन साजिशें करता था। नवजोत सिद्धू जी हर दूजे दिन मां बदल दिंदा है। सोनिया गांधी को अपनी मां बना ली। 6 महीने के अंदर अंदर आई सिद्धू ने गालां कढ़नियां ठोक के राजे नूं ते ठोक के राहुल गांधी नूं। फिर ਉਹਦੇ बाद अपनी मां पार्टी फिर तो बदलूगी, नवी मां। हालांकि सिद्धू ने आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए भी खूब हाथ पैर मारा, लेकिन वहां इनकी दाल नहीं गिली और अब कांग्रेस में शामिल होते ही वो पंजाब से जीत का दावा ठोक रहे हैं। भाग बाबा बादल भाग, कुर्सी खाली कर। यही राहुल गांधी, जो खुद मुझे लगता है सबसे ज्यादा नशे वो खुद ही करते होंगे, जो पंजाब के 70% लोग इनको नशेड़ी लगते हैं। अब हम आपको नवजोत सिंह सिद्धू का इतिहास भी दिखा देते हैं, क्योंकि ये वही सिद्धू हैं जो पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसते रहे हैं। कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम हो गई और शीला से ज्यादा नीलाम हो गई और कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ निकल लो बात। तो सवाल यही है कि क्या सिद्धू की घर वापसी पंजाब में कांग्रेस की सत्ता वापसी में मददगार साबित हो पाएगी? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब दिलचस्प विश्लेषण सुनिए सिद्धू की घर वापसी का। सिद्धू के पास कांग्रेस में जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। जब आप में नहीं बनी बात तो नवजोत सिंह सिद्धू ने थामा हाथ। बीजेपी को केकई बताकर खुद को वनवास जोड़ने का एक पैतरा भी आज सिद्धू ने चला। पंजाब चुनाव से 18 दिन पहले सिद्धू ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और नाम दिया, मैं पंजाब को बचाना चाहता हूं। ठीक 18 दिन पहले सिद्धू ने बीजेपी कब छोड़ी थी, आम आदमी पार्टी के चक्कर कब काट रहे थे, आप सबके सामने है। ठीक 18 दिन पहले उनको कांग्रेस पसंद आने लगी। चलिए, अब मेरे साथ बात करने के लिए आज आरपी सिंह हैं, जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ इस डिबेट में चरण सिंह सापरा है, कांग्रेस के प्रवक्ता। मेरे साथ इस डिबेट में चरण सिंह बैस जुड़ेंगे, नेता अकाली दल के, जो सीएम प्रकाश सिंह बादल के एडवाइजर भी हैं। मेरे साथ चंद्रसुता डोगरा है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए, और स्मिता प्रकाश है, एडिटर एएनआई न्यूज की। लेकिन चरण सिंह सापरा, डिबेट आपसे शुरुआत करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का वो बयान आपने सुना होगा जो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ दिया था थोड़े सालों पहले। आपके सामने है, कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम हो चुकी है और शीला से ज्यादा नीलाम हो चुकी है, लेकिन आज नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस में अपनी मां भी नजर आ रही है। बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सिद्धू का जो एक व्यू पॉइंट है वो ये है कि वो पंजाब की जनता की सेवा करना चाहते हैं, पंजाब की सेवा करना चाहते हैं। वो पंजाब जिसमें उनका जन्म हुआ, उस पंजाब का नाम रोशन होना चाहिए, और जो पंजाब का नाम पिछले 10 सालों में बदनाम हुआ है
वो उससे पंजाब को उभारना चाहते हैं, ये बात तो बहुत क्लियर है। इसीलिए उनकी भारतीय जनता पार्टी में जम नहीं रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अकालियों के कहने से उनको कहीं ना कहीं रोक रहे थे, तो उनको एक अंदर से घुटन महसूस हो रही थी। अब वो घुटन को सिद्धू जी बर्दाश्त नहीं कर सके। और आपने बोला बदनाम तो वो कांग्रेस को मुन्नी की तरह बता रहे हैं, आपके सामने है सब कुछ। आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए उसी पे मैं आ रहा हूं। नहीं, आप उसी पे आइए, पहले सवाल तो वो था, पहले आपने अपना पॉइंट डाल दिया। कहीं आपकी तरह तो सेवा नहीं करना चाहते वो पंजाब की तरह, जैसे आप मुंबई में बैठ के सेवा कर रहे हैं, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू कॉमेडी का शो करते हैं और वो मुंबई में बैठ के सेवा करेंगे पंजाब की क्या? ठीक 18 दिन पहले आए हैं सिद्धू पंजाब कांग्रेस के सिद्धू जी। नहीं, आप 18 दिन को मत देखिए, आप ये देखिए कि सिद्धू जी शुरुआत से पंजाब की बात करते आए हैं। वो पंजाब की सेवा करने की भावना उनके मन में है। जो आप बात कर रहे हैं, आप आज मुन्नी की बात कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2015 में रीटा बहुगुणा जी ने नरेंद्र मोदी को फासिस्ट कहा था और ये कहा था कि ये आरएसएस का जो जातिवाद का जो एजेंडा है। अरे सर, वो सवाल पूछा जब रीटा बहुगुणा जोशी आई, वो जब रीटा बहुगुणा जोशी आई आज से 2 महीने पहले सवाल पूछा। अभी बताइए, मुन्नी बदनाम होने पे बोलेंगे, शीला नीलाम होने पे बोलेंगे? बताइए किस पे बोलेंगे आप चूज करिए अपना सवाल, खुद चूज करिए। चॉइस देता हूं आज आपको। हेमंता बिस्वास जी ने क्या मोदी जी की तारीफ करी थी? ये तमाम सारे लोग जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए हैं, ये क्या नरेंद्र मोदी के गुण गा रहे थे क्या? ये क्या भजन गा रहे थे क्या? मेरा कहने का मतलब ये है, ना कोई कॉमेडियन नहीं कहता था। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की जनता की सेवा करना चाहते हैं, क्या ये गलत है? नहीं, वो अगर पंजाब की जनता की सेवा करना चाहते हैं तो ये क्या कोई गलत बात है? उन्होंने अकाली दल और बीजेपी के इस गठबंधन में उनको घुटन महसूस हो रही, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। उससे पहले अकाली और बीजेपी से भी पूछूंगा कि उन्होंने कहा मंत्रा कि मुझे मेरी धरती से ये छोड़कर मुझे बाहर भेजना चाहते थे, मेरी भूमि को छोड़ करके मुझे बाहर भेजना चाहते थे। उन्होंने खुद कहा कि मुझे भूमि से प्यार है। मुझे बोला तो क्या गलत कह दिया? चरण सिंह साफरा, एक मेरे छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। अब मुझे पता नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे देता हूं कि बीजेपी से निकले, आप पे जाने की उन्होंने कोशिश करी, वहां थोड़ी देर रुके, उनको मौका नहीं मिला और फिर वो कांग्रेस में भाग गए। बड़ा छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह का सिद्धू पर वार था 21 दिसंबर, होल्ड करिए, 21 दिसंबर 2016 को सिद्धू कॉमेडी शो के लिए फिट है और 18 दिन पहले कांग्रेस में आ गए। क्या मतलब निकाला जाए कि जिस दिन सिद्धू जी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है, उन्होंने ये फीलर्स भेजे कांग्रेस को कि मैं एक कांग्रेस के परिवार से हूं, मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी में थे, मेरी आत्मा अभी भी कांग्रेस पार्टी में है, मैं घर वापसी चाहता हूं। ये उन्होंने उसी दिन मैसेज भेज दिया था। सिद्धू आना चाहते थे, हम लेना नहीं चाहते थे। आप कह रहे हैं सिद्धू आना चाहते थे। ये आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए कि हम नहीं लेना चाहते थे। हम भी लेना चाहते थे, सिद्धू भी आना चाहते थे। हम भी लेना चाहते थे और सिद्धू भी आना चाहते थे। गुफ्तगू हो गई आपसे, मुन्नी बदनाम होने पे भी हो गई, शीला नीलाम होने पे भी हो गई। सवाल का जवाब आपके मुंह से एक नहीं निकला आज, लेकिन मैं समझता हूं आपने लिया है। नवजोत सिंह सिद्धू को बहुत उम्मीदों के साथ लिया है। आपको उम्मीद है कि पंजाब में आपकी भावना बता रहा हूं। अगर सिद्धू जी पंजाब की जनता की सेवा करना चाहते हैं और वो सेवा भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के साथ बैठ करके नहीं कर सकते, तो हमने क्या गलत किया? बिल्कुल आपने कुछ गलत नहीं करा। चुनावी मौसम में चलता है यशपाल आर्य, आपके कद्दावर नेता कांग्रेस के आज बीजेपी में आ गए। उनके बेटे को उनको टिकट दे दिया बीजेपी ने। चुनावी मौसम में तो चलता है, तो यही बोलिए ना, चुनावी मौसम में होता है। उन्होंने बोला होगा मुन्नी बदनाम होने वाली बात, उन्होंने बोला होगा शीना नीलाम होने वाली बात, उन्होंने बोला होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को, मनमोहन, उन्होंने बोला होगा। लेकिन अभी चलता है, राजनीति में चलता है, कई बार पॉलिटिक्स के अंदर सब एक जैसे हैं हम लोग। नाराज है, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको काम नहीं करने दे रही। ओके सर, मैं रुक करता हूं, भारतीय जनता पार्टी। आरपी सिंह, उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया, तब से वो व्यक्त कर रहे हैं। गिवन यू 10 मिनट्स नाउ। Charan Singh Sapra, you made your point. Okay, RP Singh.
ये मंथरा कौन थी, ये कहानी समझ नहीं पा रहे हम। आप बता दीजिए, थोड़ा प्रकाश डालिए, मंथरा कौन है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? देखिए, कल तक तो भारत माता की जय का नारा लगाते थे। नहीं, मंथरा का भी नाम लिया आपने, सवाल मत बदलिए मेरा। देखिए, चरण सिंह सापरा ने बदला, आप मत बदलिए। मंथरा कौन है आपकी पार्टी के अंदर, जवाब दीजिए। ये तो उन्हीं से पूछोगे जिन्होंने कहा है, पर मैं वापस आपको कौन लगता है? ये वो जवाब देंगे, ये सापड़ा साहब जवाब देंगे, उनके जो मित्र यहाँ बैठे हैं। परंतु कल तक भारत माता की जय का, अरे एक मिनट प्लीज सुनिए एक बार। कल तक वो भारत माता की जय का नारा लगाते थे, अब वो सोनिया माता की जय का नारा लगाएंगे। इसलिए ये फर्क हो गया। तो उन्होंने तय करना कि उनकी माता कौन है। कौशल्या है, कैकेयी है, सोनिया है, मंत्रा है, ये अपनी माता बताएंगे कौन है उनकी माता जी। और वो सोनिया कैकेयी है या सोनिया मंत्रा है, वो बताएंगे कौन है जी। वो ये सोनिया गांधी कौन है ये बताएंगे, हमको नहीं बताने की जरूरत है जी। ये उन्होंने तय किया, हमने तय नहीं किया। ये सिद्धू साहब ने अपना रास्ता तय किया है। हमने तो उनको राज्यसभा भेजा था, पार्टी ने, मोदी ने खुद कहा कि मोदी जी ने खुद उनको राज्यसभा भेजा। उनको पंजाब की, अमित शाह जी ने उनको पंजाब का जो कोर ग्रुप है उसका मेंबर बनाया, और वो कुल मिलाकर 6-7 लोगों का कोर ग्रुप है, उसका मेंबर बनाया कि आप वहां को पंजाब को स्टीयर करें। परंतु उनके मन में लालसा, उनके मन में लालसा पंजाब का। अरे आपने सेवा, आप करा लेना सेवा, अभी थोड़ी देर रुक जाइए। आपके अभी चुनाव के बाद देखेंगे कितनी सेवा आप कराओगे उनसे। जब वो भिगो कर आपको फिर वापस गाड़ियां निकालेंगे, फिर सुन लेंगे आपसे कितनी सेवा होती है। निकाल चुके हैं क्या? खूब निकाले, अभी थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं भिगो की गालियां। भारतीय जनता पार्टी को केकई बोल चुके आज, इसीलिए अरे वो सोनिया माता को भी केकई बोलेंगे, चिंता मत करिए आप। अभी आपकी जो माता है सोनिया माता, उनको भी केकई बोलेंगे, चिंता मत करिए। कल तो भारत माता की जय का नारा लगाते थे, अब वो सोनिया माता जय करेंगे, चिंता मत करिए। और किस को केकई बताएंगे, बता देंगे आपको थोड़ी देर में। बीजेपी की अंदरूनी बातें पता है, वो किस किस को जयचंद सब बता देंगे आपको इन दोनों में, चिंता मत करिए। राहुल गांधी के बारे में उनका क्या क्या कहना है ये सब खुलकर आएगा, और उनके परिवार के बारे में सब कुछ खुलकर कांग्रेस का परिवार को सब जानकारी है। जैसे से चुनाव में सब आएंगे सामने। कल तक वो कांग्रेस को भगोर गाड़ी लगाते, हमें इशू नहीं है जी। हम तो उनको कहते हैं भैया बहुत अच्छी शुभेच्छाएं आपके साथ है, आप जाइए चुनाव लड़िए। जरा इस बार चुनाव, अमृतसर के चुनाव में उनको पता लग जाएगा मिट्टी क्या है वहाँ की, और वहाँ पे जब धूल चढ़ानी पड़ी समझ जाएगी। तो बता दो, अरे मंत्रा किसको कहा सिद्धू जी ने? अरे सोनिया गांधी जी को कह रहे हैं, किसी और को नहीं कह रहे। वो आने वाले दिनों की घोषणा कर रहे हैं कि मेरी मंत्रा सोनिया गांधी होगी। वो चिंता मत करिए आप, वो सोनिया गांधी जी को कह रहे हैं, वो चिंता मत करिए आप अभी तक समझ नहीं पाए सिद्धू जी को। अरे आप ही बता दीजिए। आप समझ गए ना, तो थोड़े दिन में बता देना। आज से पहले कैप्टन क्या कहते थे सिद्धू को बता दीजिए एक बार। आरपी सिंह, आपने अपनी बात और उनकी पत्नी क्या कहती थी कैप्टन के बारे में? जानकारी है मंथरा की, बता दीजिए नाम कौन है मंथरा का? हमें भी जानकारी मिल जाएगी। बैंक खाते में स्विस बैंक में खाते हैं कि उनकी पत्नी बताती थी, और नवजोत सिंह सिद्धू बताते थे किसके स्विस बैंक में कैप्टन के खाते हैं, उनके परिवार वालों के खाते हैं, हम नहीं बताते थे। ओवरफ्लो है भारतीय जनता पार्टी, यही सिद्धू जी का कहना था। एक मंत्रा नहीं, अनेक मंत्राएं हैं वहां पर। एक दो का नाम तो बता दीजिए। आप अपना तो बता दीजिए, शीला कौन है आपका और मुन्नी कौन है ये तो बता दीजिए। नहीं, नाम तो सोनिया गांधी शीला है, मुन्नी है, बता दीजिए। नहीं देखिए, आरपी सिंह भाषा की मर्यादा, भाषा की मर्यादा। आरपी सिंह साहब, नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ सर, ये मंत्रा मुझसे पूछ रहे, मैं पूछ रहा हूँ मैं भी उसी भाषा में बोल सकता हूँ। मुन्नी कौन है? अरे मैं भी उसी भाषा में बोल सकता हूँ जिस भाषा में आप बोलते हैं। अरे जिस भाषा में आप बोले उसी भाषा में आपको जवाब दे रहा हूँ। आज तक मैं आपकी भाषा में जवाब दे रहा हूँ। लोग आपको देख रहे हैं, आप खामखा में गुस्सा कर रहे हैं। आप एक सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, आप अपनी बात करिए। पार्टी के नेता को कहते थे पंजाब का सबसे भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री है तो कैप्टन विजय सिंह है। कहते थे कि स्विस बैंक में खाते हैं तो कैप्टन विजय सिंह के हैं। उनकी पत्नी कहती थी उनकी पत्नी के रिकॉर्ड है। आप दोनों नॉन स्टॉप बोल रहे हैं सर। आप दोनों को एक एक करके बोलना है, एक आदमी बोले दूसरा जवाब दे, आप दोनों को एक साथ बोलना है तो मैं यहां से चले जाता हूं, आप लोग डिबेट कर लीजिए यहां पर। फिर ये तरीका ठीक नहीं है। 30 सेकंड आप बोले, 30 सेकंड आप बोले, दोनों को मौका मिलना चाहिए बराबर बराबर का। निवेदन है मेरा आप दोनों से। अब मैं रुख करता हूं आम आदमी पार्टी का। मेरे साथ डोगरा मैडम है, चंद्रसुता डोगरा। चंद्रसुता डोगरा, आपकी राय के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस में जाना आपके लिए झटका है या आपके लिए खुशखबरी है? बताइए। देखिए, सिद्धू जी का आपको पता है कि सबसे पहले वो जब उन्होंने बीजेपी छोड़ी उसके बाद वो आम आदमी पार्टी की तरफ आए। हमारे पास
हमने जो उनको ऑफर किया था वो आपको पता है, वो 2 जगह से टिकट मांग रहे थे, अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए, जो हमारे पार्टी के संविधान के खिलाफ है, क्योंकि हम यहाँ पर राजनीति को साफ करने आए हैं, परिवारवाद खत्म करने आए हैं। तो ये शर्त तो हम उनकी मान ही नहीं सकते थे। दूसरी, वो चाह रहे थे कि उन्हें चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर किया। हमने केजरीवाल जी ने ये साफ कर दिया है कि उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का उम्मीदवार हम ऑफर कर सकते थे, लेकिन उनको कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर की है और इसलिए वो वहां चले गए हैं। एक चीज तो ये, दूसरी चीज मैं यहाँ साफ कर देना चाहती हूँ, ये अब चरण सिंह सापरा बताएंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम नहीं होंगे, अब नवजोत सिंह सिद्धू सीएम होंगे पंजाब में कांग्रेस। ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने 4 या 5 दिन पहले ही कह दिया हुआ था कि वो इसलिए हमारे यहाँ नहीं आए हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और कांग्रेस में उनको मुख्यमंत्री का पद ऑफर हो गया है। बारे में भी जानकारी है, ये नई बात है मेरे लिए कि कांग्रेस, एक मैं और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, बता दीजिए। कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लंबी से उतारना चाहती थी चुनाव में, और जिसकी जैसे ही ये खबर अमरिंदर सिंह को पता चली तो अमरिंदर सिंह जी ने फटाफट अपना वहां से घोषित कर दिया कि मैं लड़ूंगा वहां से, और उनको प्रीएम्प्ट करने के लिए। ये सब तो बिल्कुल सबको मालूम है कि क्या हो रहा है। तो अब कांग्रेस को ये क्लियर करना चाहिए कि उनके मुख्यमंत्री पद का दावेदार है कौन, कि अमरिंदर सिंह होंगे या नवजोत सिद्धू होंगे या क्या हो रहा है, ये किस तरह से गुमराह कर रहे हैं पंजाब के लोगों को। और वो जो मखौल ही बन गया है, जो एक किस्म से एक टाइम एंटरटेनर इतने माने जाते हैं नवजोत सिद्धू, आज वो खुद ही एक मजाक बन के रह गए हैं पंजाब में। अरे चरण सिंह सापरा, आम आदमी पार्टी तो कह रही है आपने मजाक को अपने साथ ले लिया है, और ये तो एक नई खबर दे रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू होंगे सीएम पंजाब के और कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके डिप्टी होंगे। फिर क्या मैं अमीश इनसे मैं आपको बता दूं, आरपी सिंह साहब आपके पास जब मैं आऊंगा तो आप बोलिएगा, अभी चरण सिंह सापरा। मैं आम आदमी पार्टी से ये कहना चाहूंगा, जहां तक ये मजाक की बात करते हैं तो भगवंत मान और गुग्गी तो इनके अध्यक्ष है, दोनों कॉमेडियन हैं। सबसे बड़ा मजाक तो आपके पास है और सबसे बड़ा मजाक आपने दिल्ली की जनता के साथ किया है, और अभी अरविंद केजरीवाल जी वही मजाक पंजाब की जनता से कर रहे हैं। और आप इस चैनल पर बैठ करके सुनिए, अभी सुनिए मेरी बात, अभी सुनिए मेरी बात, अभी मेरी बात को मैडम प्लीज भला करते करते वो मैडम प्लीज अभी सुनिए, आप ऐसे बोलेंगी तो ऐसे नहीं चलेगा। जरा अभी डिबेट का रूल जो अमीश जी ने तय किया है उसको मानिए, डिबेट के रूल को जरा मानिए। देखिए, हाँ देखिए, 2 तो आपके पास में कॉमेडी सर्कस वाले है ही है नेता आपके पास में, अब तीसरे कॉमेडी सर्कस में शामिल हो रहे अरविंद केजरीवाल। अब आप लोग तय करेंगे कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये सबसे बड़ा मजाक आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने आज आपके चैनल पे किया है, यानी कि कांग्रेस पार्टी। अरे आप सुनिए ना, आप सुनिए, नहीं तो फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा जब आप बोलेंगी, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा जब आप बोलेंगी। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। डोगरा मैडम, अच्छा आप बोलिए। कहाँ आ गया, और पंजाब की जनता ये पूरा देख रही है इस वक्त। अरे आप बोलिए, मैं नहीं बोलता हूँ अमीश जी, मैं नहीं बोलूंगा। नमूना अमीश जी, अगर ऐसा चलेगा तो मैं नहीं बोलूंगा। उससे उनका भी कद घटा है और कांग्रेस पार्टी का भी कद घटा है। डोगरा जी देखिए, आपको सुनना पड़ेगा, चरण सिंह सापरा को आपको 20 सेकंड देने पड़ेंगे अपनी राय देने के लिए। स्मिता प्रकाश उधर वेट कर रही हैं। आप दोनों वो कह रहे हैं आपका कॉमेडी शो है, आपका कॉमेडी शो है। बहरहाल इस डिबेट को कॉमेडी शो बना रहे हैं आप, इस डिबेट को भी कॉमेडी शो बना रहे हैं। यही कहने जा रहा था, बताइए चरण सिंह सापरा, इस डिबेट को कॉमेडी शो कृपा करके मत बनाइएगा, एक एक करके बोलिए। सबसे बड़ा मजाक आज आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने किया है कि कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये लोग तय कर रहे हैं कि वो सिद्धू होगा या वो कैप्टन अमरिंदर सिंह होगा। सरासर गलत है। आप अपना काम करिए, आप अपनी कॉमेडी सर्कस चलाइए पंजाब में, आप कॉमेडी सर्कस चलाइए। कांग्रेस पार्टी, नवजोत सिंह सिद्धू होगा या कैप्टन अमरिंदर सिंह होगा, कौन होगा? अरे बता दीजिए आप। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये प्रथा रही है हमेशा
कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के बाद में हाईकमांड जो तय करती है या जो हमारे सीएलपी जो तय करती है वो मुख्यमंत्री बनता है। में आपने सीएम कैंडिडेट पंजाब के अंदर भी होता है, वो भी पंजाब नहीं पंजाब में तो क्या हो गया? पंजाब में आज तक हमने कभी सीएम का चेहरा लेकर के हमने कभी चुनाव में नहीं उतरे। डोगरा जी आप रुकिए, आप पहले तो आम आदमी पार्टी नहीं तय कर पा रही कि उनका सीएम कौन रहेगा, बताइए ना। अरविंद केजरीवाल रहेगा या वो दो जोकर रहेंगे? उनके पास कितने कॉमेडियन, हमारे पास कितने कॉमेडियन? ये बराबरी हो रही है क्या? आप सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम नहीं डिक्लेयर करेंगे, बोलने की आदत है और आप मुझे बीच में बोलने नहीं देना चाह रहे, तो ये यही होगा ना। फिर ये लोग तय करें कि कौन सा कॉमेडियन बनेगा इनका मुख्यमंत्री। बताइए आपको, आप पिछले 18 मिनट में से 10 मिनट आप बोले, 10 से 12 मिनट आप बोल रहे हैं, आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे अपने पॉइंट को चरण सिंह सापराज, ऐसा क्यों? नहीं क्या मैंने बिल्कुल जस्टिफाई किया है। मैंने जो कांग्रेस की प्रथा है वो बताया है कि सीएलपी तय करती है और हाईकमांड तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हम इसी प्रथा से हमेशा पंजाब के चुनाव में गए हैं। ओके, मैं रुक करता हूं अब स्मिता प्रकाश का। स्मिता प्रकाश, मैं आपके सामने ऑप्शन देता हूं, आपके पास कई सारे ऑप्शन है। घुग्गी है, भगवंत मान है, नवजोत सिंह सिद्धू है और सुखबीर सिंह बादल है, क्योंकि ऐसा लगता है कि प्रकाश सिंह बादल इस बार सीएम कैंडिडेट नहीं होंगे। इन चार में से आपको कौन लगता है कि मजबूत दावेदार है? स्मिता, घुग्गी, भगवंत मान, सुखबीर सिंह बादल या नवजोत सिंह सिद्धू या कैप्टन अमरिंदर सिंह? और मजाक की तो बात यह है कि इनमें से कोई भी डिक्लेयर्ड सीएम कैंडिडेट नहीं है। कोई भी पार्टी कहने को तैयार नहीं है कि इनमें से कोई भी सीएम कैंडिडेट है। बीजेपी कहता है कि इट्स अप टू अकाली दल। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर कॉमेडियन का मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि पहले बात तो कॉमेडियन को ले लिया अपनी पार्टी में और फिर कॉमेडियन का मजाक उड़ा रहे हैं। आई कांट अंडरस्टैंड। आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो तय करेंगे कि कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट कौन होगा। पहले इनसे कोई पूछे कि इनकी पार्टी का सीएम कैंडिडेट कौन है। मजाक बना दिया है पंजाब इलेक्शन को लेकर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कॉमेडियन का कोई हक नहीं है क्या इलेक्शन लड़ने के लिए? अगर हेमा मालिनी मथुरा से लड़ सकती है, बॉम्बे से नहीं, तो फिर क्यों नहीं नवजोत सिद्धू अमृतसर से या फिर कहीं और से लड़े, कहीं से भी लड़े। आम आदमी पार्टी को क्या लेना देना? आपने इनको तो लिया नहीं अपनी पार्टी में। जहां से वो लड़ना चाहे वो लड़े, जिस पार्टी से लड़ना चाहे वो लड़े। और बात ये है कि चाहे नवजोत सिद्धू ने जो भी कहा हो पहले और जो भी अब कहे, इनफैक्ट कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हाई कमांड वाली लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट ये बहुमत से जीतेंगे, बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि युवा वोटर जो है वो सिद्धू को जरूर वोट करेगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी से लड़ता, चाहे वो बीजेपी से लड़ता, या फिर वो अगर पर इसका बड़ा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। स्मिता, आपकी रीडिंग क्या है? नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा इंपैक्ट होगा, बड़ा फायदा होगा कांग्रेस को पंजाब में? कांग्रेस को फायदा इसलिए होगा क्योंकि पंजाब का जो युवा वोटर है वो अभी देख रहा है कि जो सीएम कैंडिडेट्स है, दोनों सीएम कैंडिडेट्स, आई मीन सपोज्ड सीएम कैंडिडेट्स जो हैं वो सीनियर सिटीजन्स है। आम आदमी पार्टी के का कोई सीएम कैंडिडेट है नहीं। एक तरह से कहा गया था कि शायद केजरीवाल जी बने सीएम कैंडिडेट, लेकिन वो हरियाणवी है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि सीएम कैंडिडेट्स जो हैं वो सीनियर सिटीजन्स हैं दोनों। तो जो युवा वोटर है वो चाहेगा कि सिद्धू जो है वो राउंड अबाउट युवा प्रतिनिधि के रूप में देखा जा सकता है उन्हें। ओके, मैं अंतराल लेता हूं, ब्रेक लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद नवजोत सिंह सिद्धू एक्सक्लूसिव होंगे आर पार में। एक अंतराल के बाद आप देखते रहिए आर पार। आप देख रहे हैं आर पार। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है डिबेट करने के लिए, आरपी सिंह, चरण सिंह सापरा, चंद्रसूता डोगरा और स्मिता प्रकाश, एडिटर एएनआई न्यूज की। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू से एक्सक्लूसिव बातचीत अब देखिए, क्योंकि सुखबीर बादल के बोलने के बाद पहला इंटरव्यू न्यूज 18 इंडिया ने किया नवजोत सिंह सिद्धू के साथ एक्सक्लूसिव। हमारे साथ नवजोत सिंह सिद्धू हैं। सिद्धू साहब, बादल साहब ने अभी कहा है कि सिद्धू साहब की क्या बात करते हो, जो अपनी मां कहते थे पार्टी को उसको छोड़ के चले गए, उनसे क्या बात करना? उसका जवाब मैंने दे दिया है, आपने सुन लिया है। आगे क्या क्या कहना है सर? मैंने बोल दिया ना कि जो व्यवहार मेरे से हुआ है
किसने वो साजिशें की थी? कौन नहीं चाहता था कि नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर से बाहर चला जाए? मैं नहीं छोड़ा अमृतसर, नहीं छोड़ा पंजाब, ये लाख चालें बुरा, नहीं छोड़ा ना, बात खत्म होगी। उसका जवाब मैंने दे दिया दोस्त। लेकिन सर कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग कह रहे हैं कि बड़े नेता जितने थे वो मौजूद नहीं, राहुल गांधी मौजूद नहीं, सोनिया गांधी मौजूद नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद नहीं। कोई डिफरेंसेस है क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह से? किसने ज्वाइन कराया था मुझे? आखिरी सवाल है, बताइए किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में आए हैं, उस पार्टी में जिसको आपने बहुत भला बुरा कहा। उन्होंने मुझे भी कहा था, उसमें क्या कटाक्ष चलते रहते हैं। ये निजी लड़ाई नहीं है, मैंने ये भी कहा था, ये निजी लड़ाई नहीं है, ये मुद्दों की लड़ाई है, ये नीतियों की लड़ाई है, और उचित समय पे आरंभ की गई नीतियां फलदायी सिद्ध होती हैं। मुद्दों की बात करो। पंजाब को 1,88,000 करोड़ से कैसे उभारोगे? पंजाब की सदगति कैसे होगी? ये चिट्टा बिकना कब बंद होगा? ये मुद्दे हैं, इनसे भागो मत। बेरोजगारी मुद्दा है, पंजाब के नौजवान को सेध देना मुद्दा है। थैंक यू। तो ये थे नवजोत सिंह सिद्धू, और कई सवालों से बचे नवजोत सिंह सिद्धू। मैं सीधा रुख करना चाहता हूं अपने पैनल का। आरपी सिंह हैं, चरण सिंह सापरा हैं, चंद्रसूता डोगरा हैं और स्मिता प्रकाश हैं। इस दौर में मैं आरपी सिंह आपके पास आना चाहता हूं। बहुत कैटेगोरिकली नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला कि मेरे को ज्वाइन किसने कराया था? मुझे तो राहुल गांधी ने ज्वाइन कराया था। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नदारत थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, नदारत थे कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो पंजाब के हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन और उनके साथ साथ आशा कुमारी उनकी एंट्री करा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ पलटवार हुआ, और पलटवार यह हुआ, जो पलटवार किया हरसिमरत कौर बादल ने, और उन्होंने यह तक कह दिया कि राहुल गांधी खुद नशे करते होंगे। यह कहना क्या सही था? बताइए। चलिए पहले हम नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री की बात कर लें। जिस पार्टी में इतने साल इकट्ठे काम करने के बाद प्रताप सिंह बाजवा और कैप्टन अमरिंदर सिंह की नहीं बनी, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज तक बाजवा को एक्सेप्ट नहीं किया, वहाँ पे प्रताप सिंह बाजवा जी को एक्सेप्ट नहीं किया, वो लगता है आपको नवजोत सिंह सिद्धू को एक्सेप्ट कर लेंगे? वो खुले मन से नवजोत सिंह सिद्धू को एक्सेप्ट कर लेंगे? मैंने अभी कहा, जब सापड़ा साहब बोल रहे थे, मैंने कहा अभी जरा आने दीजिए, मार्च के महीने में ठीक है कितनी भिगो कर गाड़ियां निकालेंगे, क्या क्या कहेंगे, सब दिख जाएगा आपको। अब हरसिमरत कौर बादल का बयान, क्या वो बयान सही था? आपकी सहयोगी है, क्या वो बयान सही था? राहुल गांधी के लिए कह रहा वो खुद नशे करते होंगे, ये बयान सही था? देखिए, आपने कहा था डिबेट में अकाली दल के नॉमिनी है कोई बैंड, पर आप उनके सहयोगी है, यहाँ आप उनका सहयोग नहीं करना चाहते। मेरी बात आप भी भाग रहे सवालों से। मैं वापस जवाब दूंगा, आपकी बात का जवाब दूंगा। माफी मांग लीजिए। बैंड साहब हैं यहाँ पर, उसका वो जवाब दे, अच्छी बात है, परंतु कोई मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, उनका स्पोक्स पर्सन यहाँ पे आपके पास है, उनका जवाब देंगे। परंतु ये सबको पता है कि राहुल गांधी पिछले दिनों में एक बार कुछ 70-80 दिन बाहर रहे, विदेश में रहे, वो आज तक पता लगा कहाँ रहे क्या नहीं रहे। लोगों ने उस पर कई सारे प्रश्न चिन्ह उठाए, शायद उसमें से एक प्रश्न ये भी है। ओके, चरण सिंह सापरा रिएक्ट करना चाहते हैं इसके ऊपर। आप बच रहे हैं आज सवालों से आरपी सिंह? देखिए, नहीं मैं नहीं बच रहा, मैंने तो कहा, मैंने कहा कि 70-80 दिन बाहर रहे, उसका जवाब दे, कहाँ रहे, किसके पास रहे वो। ओके, चरण सिंह सापरा, उनके 70-80 दिन के विजिट में प्रश्न उठाए। नशा करना है क्या आप ये कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, ये कई सारे प्रश्न है जिनके उनको जवाब देने, खुद देने, मैं नहीं कह रहा ये बात। नहीं, जवाब की बात मैं दे देता हूं। अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के पास आज बिल्कुल जवाब नहीं है, बौखला चुके हैं, क्योंकि नवजोत सिद्धू कांग्रेस में ऑफिशियली आ गए हैं। और इस तरह की बातें जो हरसिमरत कौर ने कहा है, ये बिल्कुल यही दर्शाता है कि वो एकदम बौखला चुकी है और पूरी पार्टी बौखला गई है। अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह लांबी से चुनाव लड़ेंगे, ये भी अभी डिक्लेयर हो गया है, और शेर केवल गरजते नहीं बरसते भी हैं, ये अभी सिद्ध हो गया है। तो प्रकाश सिंह बादल के सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब, मैं एक शर्त लगाने को तैयार हूं आपके साथ, और ये आज इस डिबेट पे आप, और डिबेट के बाद रिजल्ट के बाद वापस आ जाएंगे। आप कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से चुनाव नहीं जीत पाएंगे, मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको। आप लोग इंटॉलरेंट हो चुके हो, आप किसी को बोलने नहीं देना चाहते क्योंकि आपके पास शब्द नहीं है। मैंने अभी आपको चैलेंज दे रहा हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से चुनाव नहीं जीत पाएंगे इस बार। अरे भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी इतना चिल्ला चिल्ला के बोलने, अरे सुनिए, उनको असली फौजी का मुकाबला करना पड़ेगा। अब तक वो सिर्फ नकली फौजी की तरह काम करते हैं। सुनिए, आज पहली बार उनको मुकाबला करना पड़ेगा पटियाला में असली फौजी का। और मैं वापस कह रहा हूं, हम 4 मार्च को बैठकर रिजल्ट सुनेंगे। जनता पार्टी को इतना चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है।
पंजाब के अंदर आप बहुत छोटे हो, आपकी भारतीय जनता पार्टी की कोई अहमियत पंजाब में नहीं सर, है। आपकी क्या अहमियत है सबको पता है। पिछली बार भी बड़ी अहमियत हारे थे और बाद में क्या सबको पता है। धूल चाटनी पड़ी थी कांग्रेस को, जनता बता देगी हमें मत बताइए। वो जनता बताएगी अहमियत क्या है कांग्रेस की वहां पर। हमारी अहमियत जितनी है तो वो जनता बताएगी क्या अहमियत है। और आपने पंजाब को किस कंडीशन में छोड़ा था? आतंकवाद को लाने वाले आप थे, आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह थे जो खालिस्तान के साथ खड़े थे वहां पर। समझे? हमें मत समझाइए पंजाब की अहमियत और हमें मत समझाइए हमारी अहमियत। आज पंजाब खुशहाल है, पंजाब में अमन है तो अकाली दल भाजपा के कारण से है। आपने तो पंजाब को टेररिज्म और नशे की ओर खेल दिया था। अकाली दल के कौन से नेता केबल के माफिया हैं? अकाली दल के कौन से नेता वहां पर जमीन के माफिया है? और आप नशे के पार्टनर हैं। भारतीय जनता पार्टी उसकी पार्टनर है। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी भारतीय जनता पार्टी उसके पार्टनर है। नशे के माफिया आपको जवाब मैंने देना नहीं दिखाई पड़ेगा है कि भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के माफिया राज में क्यों थी। ये आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके पास जवाब नहीं है, आप बहुत छोटी पार्टी हैं, आप ज्यादा चिंतित मत होइए, आपका ऐसे ही सफाया हो जाएगा। और ये आम आदमी पार्टी जो कहती है कि हम परिवार एक परिवार में 2 वोट नहीं, एक परिवार में हम 2 सीटें नहीं देते, आम आदमी पार्टी कहती है, तो बैंस ब्रदर को क्या ये 2 सीटें नहीं देंगे? उसका उत्तर दे दें अभी। ओके, मैं उनसे जवाब लूंगा, लेकिन अभी मेरे साथ अकाली दल के हरचरण सिंह बैस है, एक और बैस है मेरे साथ, हरचरण सिंह बैस। हरचरण सिंह बैस साहब, बड़े वरिष्ठ आदमी हैं आप और पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं, मीडिया एडवाइजर भी हैं, माफ करिए, सरदार प्रकाश सिंह बादल के। लेकिन हरसिमरत कौर बादल का एक बयान, और वो बयान कि राहुल गांधी खुद नशा करते होंगे इसलिए वो उनको सब लोग पंजाब में नशे वाले नजर आते हैं, ये बयान सही था क्या? आपको क्या लगता है? ये नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री पर उनसे सवाल पूछा गया, जवाब मीनिंग लेंगे तो फिर तो नहीं सही था। हाँ, मैं दूंगा जवाब आपको। लेकिन जो उन्होंने कहा यह है कि जो आदमी पंजाब को 70% पंजाबियों को नशेड़ी बताता हो, कि दैट मीन्स कि 2.25 करोड़, 2.25 करोड़ लोग पंजाब के नशेई हैं, ऐसा बयान कोई सैनिटी में दे नहीं सकता। कोई सोबर आदमी जिसने कुछ नशा न किया हो नहीं दे सकता। कहने का मतलब यह है कि ये इतना बुखलाया हुआ बयान है कि जैसे कोई नशा ही देता हो। ये है उसके उनके हरसिमरत बादल के मीनिंग। आप बीच में नहीं बोलिए, आप बीच में नहीं बोलिएगा प्लीज। और ये जो हाइपरबोल है उस तरह चरण सिंह साहब बोलने दीजिए, 20 सेकंड तो दीजिए बोलने के लिए। सारे हिंदुस्तान ने वो बयान सुना। 70% का सारे अभी तो मैंने बोलना शुरू किया, बीच में शुरू हो गए। पंजाब हिंदुस्तान ने सुना। होल्ड करिए, एक एक करके बोलिए। 70% पंजाबियों को नशेई बोला और फिर उन्होंने कहा कि इतनी गंभीर समस्या है कि ये सारा यहाँ इनके ड्रग। चरण सिंह साहब, आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं, बोलने दीजिए हरचरण सिंह बैस को, 20 सेकंड तो दीजिए उनको। हरचरण सिंह बैस, 70% पंजाब का युवा, इनसे पूछ लीजिए अब इनके पास यूथ कितनी है और उतनी जो पंजाब की यूथ है वो कांग्रेस के पास साथ कितनी है। बैस साहब एक बात बताइए, नवजोत सिंह सिद्धू ने ये बयान दिया, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ हरचरण बैस, नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान दिया, बाबा बादल कुर्सी खाली कर की जनता आती है। क्या आपको लगता है कि पंजाब में जी अकाली दल और बीजेपी की सत्ता जाने वाली है, जो हुंकार आज नवजोत सिंह सिद्धू ने भरी है दिल्ली से? देखो, कहते हैं कि एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइस, जितना भांडा खाली होता है उतना शोर ज्यादा मचाता है। तो जो पंजाब के लोग हैं, प्रकाश सिंह बादल आज तो यहाँ आए नहीं हैं, वो तो 5 बार मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं और उनका 60 साल का यहाँ पंजाब में रहने का तजर्बा है। वो कोई कॉमेडी शो तो बॉम्बे जाके करते नहीं हैं, वो तो यहाँ जाकर कोई हंसी मजाक तो करते नहीं, वो तो लोगों में रहते हैं। जनता आती है तो प्रकाश सिंह बादल उनके सामने आ रहा है, क्योंकि पंजाब के लोगों को आज तक प्रकाश सिंह बादल लीड करते आ रहे हैं, उनकी सेवा करते आ रहे हैं। और जो जनता आती है वो हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर आती है कि हमने पावर सरप्लस किया है, जवाब ले लेता हूं मैं, जवाब ले लेता हूं। हमने सहूलतें दी हैं और पंजाब के एयरपोर्ट लाए हैं। इसलिए सीधी बात है कि हम जो है मैं जवाब ले लेता हूं, मैं सीधा जवाब ले लेता हूं चरण सिंह सापरा से। सिद्धू बेचारे, ओके, चरण सिंह सापरा, नहीं कॉमेडी शो से वोट नहीं मिलते। अकाली दल ने क्या क्या काम किए मैं अभी गिना देता हूं। पंजाब को 1,88,000 करोड़ का डेट में डाल दिया।
पंजाब की जितनी सरकारी बिल्डिंग है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे जेल है, चाहे पुलिस के ऑफिस है, या चाहे और सारी जो सरकारी बिल्डिंग है, उनको गिरवी रख दिया। इन्होंने ड्रग माफिया को इन्होंने सपोर्ट किया। मुल्लापुर के अंदर एक 7 स्टार होटल बनाने के लिए पूरा पंजाब बादलों का जो 7 स्टार होटल है, उसके लिए रास्ता बनाने के लिए पूरी टाउन प्लानिंग इन्होंने चेंज कर दी। सरकारी खर्चे से इन्होंने सड़क बनाई उस होटल के लिए। राहुल गांधी जी खुदा के चुनाव लड़ने। देखिए, आप दोनों बोलेंगे, आप दोनों अगर बोलेंगे तो बहस ही नहीं हो पाएगी। मैं स्मिता प्रकाश का रुख कर लेता हूं। स्मिता प्रकाश, क्विकली आपसे मैं 2 पॉइंट्स पे राय लेना चाहूंगा। एक तरफ अरविंद केजरीवाल, एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह, और दूसरी तरफ सुखबीर सिंह बादल और प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नरेंद्र मोदी। संक्षेप 4 कॉर्नर फाइट होने वाली है, ये माफ करिए 3 कॉर्नर फाइट होने वाली है। नहीं, 3 कॉर्नर तो पहले थी ना, अब तो ऐसे लगता है ऑल चीफ्स एंड नो इंडियंस जैसे कहते हैं ना, कि बहुत सारे पर्सनालिटीज आ गए हैं, इश्यूज जो है वो साइड हो गई हैं। अभी आपके प्रवक्ताओं ने इतने सारे इश्यूज की बात की, लेकिन जब लोगों के पास जाते हैं तो फिर देयर इज नो इशू, इट्स ओनली कि ये कॉमेडियन है या नशेड़ी है, ऐसी बातें उभर के आ रही हैं। दूसरी बात, अगर कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी इनमें से लीडर अगर लोगों के बीच जा रहा है, ये गलत है। इनमें से कोई भी लीडर आज लोगों के बीच नहीं गया है। सब अपने अपने आइवरी टावर्स में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, सिक्योरिटी इनकी इतनी है कि कोई भी आम आदमी इनके पास नहीं जा पाता। तो इनमें से अगर कोई भी प्रवक्ता ये कहता है कि हमारे जो नेता है, माफ कीजिएगा बैंस साहब जो है वो बहुत सीनियर है, मैं फिर भी ये कहना चाहूंगी इनमें से कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जो लोगों के बीच जाके उनके दुख दर्द को समझ सके। ओके, मैं क्विक रिप्लाई ले लेता हूं चंद्रसूता डोगरा का। चंद्रसूता डोगरा, 20 सेकंड में, आपका सीएम कैंडिडेट का कोई फैसला नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि गुटबाजी आपकी पार्टी में भी भारी पड़ेगी पंजाब में? देखिए, हमारी पार्टी में जो गुटबाजी थोड़ी बहुत थी, जो बुरे लोग थे उन्हें हमने बाहर निकाल दिया है। वो सुच्चा सिंह छोटेपुर हमारे पार्टी के अपने प्रधान थे और हमने चुनाव से 3 या 4 महीने पहले उनके खिलाफ एक्शन लिया क्योंकि वो टिकट बेच रहे थे, भ्रष्ट थे। और ये सिर्फ हमारी पार्टी है जो 3 महीने पहले, 4 महीने पहले अपने पार्टी के प्रधान के खिलाफ आप कह रहे हैं आप सबसे सुच्चे हैं, आप सबसे साफ सुथरे हैं, बाकी सब बेकार है। और बाकी सब कह रहे हैं हम सबसे साफ सुथरे हैं और बाकी सब बेकार है। वो तो जनता तय कर लेगी। मैं अंतराल लेता हूं, लेकिन अंतराल के बाद विश्लेषण जरूर सुनिएगा। जब चुनावी मौसम आता है तो नेताओं की अदली बदली होती है, या अदल बदल हम कह सकते हैं इसको। और ये अदल बदल इसलिए होती है कि सरकार की अदला बदली हो सके। तो आज का निष्कर्ष यानी कंक्लूजन यही है कि नेताओं ने तो अपनी अदला बदली कर ली, अब उस जनता की बारी है अदल करने की या बदल करने की। या तो वही रखेगी या बदल देगी, और वो जनता तय कर लेगी उसको क्या तय करना है। नेता जितनी भी अदली बदली कर ले, जनता को पता है किसको बदलना है और किसको रख लेना है। आज आर पार में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद हम तो पूछेंगे सुमित के साथ।